नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। ठीक उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने नया और बड़ा दांव खेला है। अखिलेश ने पीडीए के बाद ब्राह्मण कांड चला है। करीब 3 घंटे के मंथन के बाद अखिलेश ने माता प्रसाद के नाम का ऐलान किया। माता प्रसाद 8 बार से विधायक है। वे मुलायम और अखिलेश सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। उनको शिवपाल यादव का करीबी माना जाता है। ब्राह्मण नेता को प्रतिपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी देकर अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव खेला है जो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। बीजेपी के जातिगत समीकरण में संख्या बल के मामले में ब्राह्मण तीसरे नंबर पर रहे हैं। दलित यादव के बाद जनसंख्या के लिहाज से ब्राह्मण वोट निर्णायक रहे हैं और प्रभावी भी। वहीं पूर्वांचल में करीब 60 सीटों पर ब्राह्मणों का वोट विधानसभा चुनाव में इस बार निर्णायक होने वाला है। प्रदेश में करीब 18% सवर्ण जातियां हैं। इसमें 10% से ज्यादा ब्राह्मण अखिलेश यादव और कुल ब्राह्मण वोटों से कुछ फीसदी भी अपने पाले में अगर रख पाते हैं तो 2027 में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में वरिष्ठ पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी है। अखिलेश ने ऐसा करके सवर्ण वोटरों, खासकर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। पहले से ही पीडीए बनाकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने वाले अखिलेश यादव पर अगड़ों को छोड़ने का आरोप लग रहा था। ब्राह्मण चेहरे को अपनी कुर्सी देकर अखिलेश यादव ने इस दांव के जरिए एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। उनका पहला निशाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल यूपी की सियासत में ठाकुर और ब्राह्मण समाज को 2 धुरी और एक दूसरे के कट्टर विरोधी के तौर पर माना जाता रहा है, खासकर पूर्वांचल में। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है। हालांकि ये वोटर 2007 में बीजेपी से छिटका और बहुजन समाज पार्टी के पाले में गया तो मायावती ने राज्य में सरकार बना ली थी। उत्तर प्रदेश में यूं तो 12% ब्राह्मण वोटर्स हैं, लेकिन इनका प्रभाव अपनी संख्या से कहीं ज्यादा है। लेकिन अखिलेश के इस कदम से बसपा मुखिया मायावती खफा हो गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सपा मुखिया पर निशाना साधा है और कहा है कि समाजवादी पार्टी में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की ब्राह्मण विरोधी छवि को हवा देते हुए अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी एक ब्राह्मण नेता को देने के साथ ही एक राजनीतिक संदेश भी दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब लगातार ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने के प्रयास में जुटी हुई है। इसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 2007 से लेकर 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों को जो प्रतिनिधित्व दिया है, उसकी याद दिलाकर ब्राह्मणों को अपनी तरफ फिर से जोड़ने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बता दें आपको कि जिस लिहाज से अब अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि तमाम जो जातिगत आधार पर समीकरण है उसकी गोटियां सेट करने की कोशिशें यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। ठीक उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जो नया और बड़ा सियासी दांव खेला है, पीडीए से हटकर, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से हटकर जब ब्राह्मण कार्ड ये चला है, इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। करीब 3 घंटे तक ये मंथन चला। अखिलेश यादव ने फिर उसके बाद माता प्रसाद के नाम पर मोहर लगा दी, ऐलान कर दिया कि विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष भी क्योंकि रह चुके हैं और ऐसे में 8 बार के जो विधायक हैं उनका नाम अब आगे बढ़ाया है। और ये जो नाम बढ़ाया, ये जाहिर तौर पर एक बड़ा सियासी दांव चला है।
नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब माता प्रसाद का नाम जो आगे बढ़ाया गया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या और क्या एक बड़ा सियासी खेल खेलने की कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है अश्विनी शाही जी है, प्रवक्ता है बीजेपी के, स्वागत है आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। और साथ ही रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आपका। पूजा जी, जिस तरह से अब एक ब्राह्मण चेहरे को आगे रखा गया है, इसके पीछे की वजह? आपको नमस्कार नेहा जी, साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। इसके पीछे की वजह कोई बहुत खास नहीं है। जिस तरीके से हो रहा है कि नहीं ब्राह्मण कार्ड खेला गया हुआ है, तो देखिए नेहा जी, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की बात कर रही थी, हमेशा से बात करती आई सर्व समाज की। अब कोई माने या ना माने इसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। माननीय माता प्रसाद पांडे जी 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, ओबीसी हमारी सरकार में ही रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि ब्राह्मण कार्ड खेल दिया हुआ है। जब हमारा अगर आप देखेंगे 2024 का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो भी जो है इसी तरीके से रहा है। ब्राह्मणों को जो है समाजवादी पार्टी में टिकट दिया गया और अच्छे से दिया गया, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो हम तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, तो कोई कार्ड नहीं खेल रहे होते हैं। और ये कहना है कि किसी जाति विशेष के नाम पे या किसी धर्म विशेष के नाम पे वोट पड़ जा रहे हैं, तो नहीं, ये गलत हो कहना होगा। समाजवादी पार्टी जनता के बीच में है, जनता के मुद्दों को लेकर के मुखर है, उनकी हक की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट पड़ रहा है। और माता प्रसाद पांडे जी सीनियर है और सारे विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में ये डिसीजन लिया गया, सारे विधायकों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। माता प्रसाद पांडे जी के पास में विधि का भी बहुत ज्ञान है और वो 2 बार रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष, तो वो काफी बेहतर तरीके से जनता के मुद्दों को और चीजों को उठा सकेंगे और जनता के हित के लिए कार्य कर सकेंगे। ठीक है अश्विनी शाही जी, 2027 के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है क्या इस फैसले के बाद? नेहा जी, माता प्रसाद पांडे जी को आपके चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। अखिलेश जी ने जो काम किया है इससे कोई हम लोगों के लिए बढ़ने की चीज नहीं है। ये पीडीए का जो नारा दिया है इन्होंने, पीडीए में पी, डी और ए कहाँ गया? ए में तो इन्होंने अगड़ा वो आदिवासी और आधी आबादी सब कर दिया, लेकिन अग्रज कहाँ गए? समस्या वहाँ अग्रज की है। जिस अग्रज को ये हैंडल पर ले आए, जिस अग्रज को पार्टी बनानी पड़ी, जिस अग्रज ने फिरोजाबाद सीट हरवा दी, वो किसी तरीके से आए, क्या उनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ त्याग ही लिखा है? पार्टी को बनाया तो त्याग किया, पार्टी को आगे बढ़ाया तो त्याग किया, अपने भतीजे के लिए सीएम की कुर्सी त्याग किया, और आज भतीजे ने फिर दगा दे दिया। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि चाचा ये हमेशा धोखा देंगे आपको, और वही हुआ। माता जी को बनाने में, माता प्रसाद पांडे जी को बनाने में कोई बुराई नहीं है, मगर एक और उनसे कम से कम उनसे किसी भी मामले में माता जी से कम नहीं है शिवपाल जी, कहीं कम नहीं है। लेकिन एक उनको इस नाम से कि भाई हमारे चाचा हैं, हमारे बराबर आ जाएंगे, हमारी सीट खतरे में पड़ जाएगी। कहीं किसी ने जो है, अब ये भी ये लोग नहीं कह सकते हैं कि परिवारवाद का नारा भाजपा लगा देगी हमारे ऊपर कि परिवारवाद कर रहे हैं, क्योंकि अभी 5 यादवों को टिकट दिया तो अपने परिवार को इस बात से नहीं है कि हमारा 10% जो वोट है वो छिटक सकता है। टेंशन इस बात की है कि शिवपाल यादव को क्यों नहीं बनाया गया? अच्छा एक बात बताइए, माता प्रसाद पांडे जी 10% वोट दिलवाने के और छिटकने के लिए वो है क्या? भारतीय जनता पार्टी बात जाति विशेष की हो रही है, ब्राह्मण समाज की हो रही है। नेहा जी 80% ब्राह्मणों ने हमको वोट दिया था, 79% हिंदुओं ने, वो क्या नाम है, राजपूतों ने हमको वोट दिया है। तो कहाँ हमारा वोट इंटैक्ट है? हमसे जो ब्राह्मण और राजपूत हमारे पास हैं, वो कोई अखिलेश यादव जीवन में नहीं ले जा सकते हैं। उनको पता है जब इनकी सरकार होती है तो राजपूतों और ब्राह्मणों की क्या स्थिति करते हैं ये लोग। कई वीडियो वायरल है, कई ऑडियो वायरल है। ठीक है, दिखावा है क्या पूजा जी? फिर ये क्या दिखाना चाहती है समाजवादी पार्टी? ये तो कह रहे हैं कि आपकी जब सरकार होती है तो ब्राह्मणों को पूछा नहीं जाता, राजपूतों पर जुल्म ढाया जाता है। नेहा जी, अपने ब्राह्मण जो नेता है ना, इनके जिनके कार्यकर्ता है ना, उनसे जाके एक बार पूछिए उनका दिलता, इनको पता चल जाएगा कि कितना जो है इनकी सरकार में ब्राह्मणों को पूछा जा रहा है। इनको एक बार सर्वे कराना चाहिए पार्टी की तरफ से। ये कहते हैं ना हार की समीक्षा, तो एक बार ये भी सर्वे होना चाहिए कि जो आप बार बार चिल्लाते हैं कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, तो एक बार ये भी सर्वे करके देख लीजिए कितना ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। ये कह रहे कि ब्राह्मण नहीं छिटके, क्यों भाई?
ब्राह्मण आपकी भगवती है क्या जो छिटकेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, अपने मुद्दों पर नहीं जाएंगे? आपने क्या किया हुआ है? किस हद से कह रहे हैं कि नहीं ब्राह्मण हमसे इंटैक्ट है? मैं भी ब्राह्मण समाज से ही आती हूँ, कितना इंटैक्ट हमें जानकारी है, और आपने कितना कार्य किया ये भी हमें जानकारी है, और कितना कर रहे हैं। ये जो कह लेना कि इंटैक्ट है, सनातन पांडे जी पूर्वांचल से ग्रास हुए हैं, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए कार्य कर रहे हैं, करिए तो सही कार्य करिए, उसके बाद में ताल ठोकिए, हम भी मानेंगे भाई। तो मतलब ब्राह्मण अगर इनको वोट दे रहा है तो ऐसे ही वोट दे रहा है क्या? वो पहले देता रहा है, कुछ तो होता है कि हाँ हम देंगे ही, वो अपना रीजन बताएंगे। पर नेहा जी इनका ये कहना है कि ब्राह्मण के हम कार्य कर नहीं कर रहे हैं। अगर ये कार्य कर तो जो सड़कों पे आप तो पीडीए की बात करते हैं ना, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। नहीं, आप पीडीए की बात करते हैं ना पूजा जी, आप तो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आप सवर्णों की बात करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। कहाँ करते हैं बताइए? मुझसे जब आपके चैनल में न जाने कितनी बार मुझसे सवाल पूछा गया, मैंने उतनी बार ही जवाब दिया है कि अगड़े का अर्थ होता है आदि आबादी, तो एक अर्थ होता है आदि आबादी, अगड़े आदिवासी। नहीं, वो तो फिर आप उसमें कुछ भी डाल दीजिए ना, फिर तो कुछ भी डाल दीजिए उसमें। ए में तो आपने पूरी ब्रह्मांड को डाल दिया, ऐसे नहीं होता ना। इतना बड़ा पार्क है, जमीन मिश्र जी के नाम पे पार्क है। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, ये आप लोगों की तरफ से कहा गया कि पिछड़े की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों की बात करेंगे। क्यों सवर्णों ने क्या किया आपके साथ ऐसा कि सवर्णों की आप बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नहीं, हमारी पार्टी में कब कभी सवर्ण की बात नहीं करेंगे। आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर देखेंगे, बयान उठा करके देखेंगे, तो भी जो उन्होंने कहा हुआ है कि एक अर्थ होता है आदि आबादी, अगड़े, अल्पसंख्यक। ये तो सोशल इंजीनियरिंग वाली बात कर दी आपने, फिर ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया आपका कि नहीं जी हम तो देखिए ए में सबको ले आएंगे, को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर पीडीए का मतलब क्या हुआ ये बताइए ना? जब आप ए में सबको ले आए तो फिर पीडीए का मतलब क्या है? फिर तो आप बोलिए कि हम सबकी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, आप भी बोल दीजिए सबकी बात कर रहे हैं। किसी की बात नहीं करती है। हाँ नहीं, आपने कहा ना हम तो पिछड़ा दलित की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, और हम सबकी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी की बात नहीं करती है। वो अपने कुर्सी की लड़ाई में लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे शिवपाल यादव जी की को बहुत चिंता है, इनको केशव प्रसाद मौर्य जी की चिंता नहीं है। लड़ाई कहाँ पर चली, कैसे कैसे चली, कुर्सी को कैसे कैसे लिया गया, सबको पता है, सबको पता है पूजा जी। कुर्सी के लिए तो कितने उठापटक हुई है समाजवादी पार्टी में, वो तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पर अश्विनी शाही जी ये तो कह रहे हैं कि आप लोग तो किसी की बात नहीं करते, हम तो देखिए सबकी बात करते हैं। और ब्राह्मणों का क्या हाल है भारतीय जनता पार्टी में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। एक तो वोट दे, ऊपर से अपनी छीछा लेदर भी कराएं। जी नेहा जी देखिए, हमने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात की। हमने पी डी और ए नहीं कहा। पीडी पिछड़ा दलित जोड़ने की क्या जरूरत थी? अगर ये आल है तो फिर इसमें आल ही कर देते। तो इसमें पिछड़ा दलित जोड़ने का मतलब, इसका मतलब वो सबको बाइफरकेट कर दिया इन्होंने। अरे कुल मिला के एमवाई की पार्टी है ये, और एमवाई की पार्टी ही रहेगी। वो दिखावा कर ले कि माता बाबा को बना दें या किसी को बना दें, वो दिखावा इन लोगों को, वो काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। जो चढ़ गई अभी, वो अब दोबारा जो है चुनाव आने दीजिए। अभी 10 जो है विधानसभा के उपचुनाव है, उसी में कहानी साफ हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी देखिए जो चाचा की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, चाचा के साथ जो धोखा हुआ, तो चाचा का अभी मानसून ऑफर में चाचा भी तैयार है। आप भी इसको देखिएगा, आने वाले दिनों में बहुत कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, चिंता मत कीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन लोगों को दिखावा कर लेने दीजिए। इन लोगों ने चाहे जातिगत आरक्षण के नाम पर ढकोसला किया, चाहे आरक्षण मिटाने का झूठ बोला, तो ये नेगेटिव नैरेटिव फैलाने में ये लोग तेज हैं। और उन्होंने दे दिया, माता बाबा उनके सीनियर आदमी हैं, उनको कर दिया तो अच्छी बात है। अब उसमें ब्राह्मण कार्ड खेलना और हिंदू कार्ड खेलना, इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले बधाई दी, अपनी पार्टी को सुदृढ़ करें। और लेकिन पूजा जी, कुर्सी के लिए कौन लड़ाई नहीं कर रहा? क्या अखिलेश जी कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं? किस लिए भाजपा को हटाने की बात करते हैं? कुर्सी पर बैठने के लिए। एक बार पिताजी ने बैठा दिया तो पिता को ही उखाड़ दिया शाहजहां की तरह, लेकिन अब फिर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें उनको सबका साथ चाहिए। इस चुनाव में सबका साथ उनको पता चल गया है कि किस तरीके से बरगला कर वोट लिया गया, उनके बहला कर फुसला कर वोट लिया गया। इसलिए मैंने कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती। आने वाले चुनाव में, अभी 10 चुनाव से लेकर 27 तक के विधानसभा चुनाव में जनता फिर सबक दिखा देगी। ठीक है रवि जी, इसमें देखिए बैठे बिठाए मायावती को भी मौका मिल गया है।
अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का। मायावती ने कहा कि पीडीए को छोड़कर एक जाति विशेष की पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी। नेहा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिमों और यादवों की पार्टी हुआ करती थी, इस बार फार्मूला अपनाया पीडीए, और जो है कहीं ना कहीं पीडीए फार्मूला पूरी तरह से कामयाब रहा। और जो मायावती का वोट बैंक था वो जबरदस्त तरीके से खिसका, जिसे बीजेपी लेने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन सपा लेने में कामयाब रही। लेकिन अब अग्रणों को लेने के बाद मुझे लगता है जो ब्राह्मण चेहरा खड़ा तो कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि जिनके सहारे ये जो है लोकसभा में भारी बहुमत के साथ जीते, अगर उनको लेकर आते, उनका चेहरा खड़ा करते तो बात बन सकती थी। लेकिन सभी दलों को साथ लेकर, सभी जातियों को साथ लेकर एक समीकरण साधने की कोशिश तो है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अग्रणों और पिछड़ों को एक साथ लेकर चलना, और तो खासकर देखिए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक ये जुड़ गए थे, कोई बहुत अच्छी बात है सपा के साथ में यादव वोट बैंक के साथ है ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है क्योंकि जो है बीजेपी के पास एक बड़ा सवाल बीजेपी खड़ा कर सकती है कि जब आपने दलितों के सहारे, जब आपने जो है पीडीए बनाया, उनके अल्पसंख्यकों के सहारे, यादवों के सहारे जो है सत्ता हासिल की, और आज आप जो है ब्राह्मण चेहरा खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन सभी जातियों के साथ एक खेला कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है सपा को सोचना चाहिए था, लेकिन इसका हो सकता है फायदा भी मिले, लेकिन फायदा इतना ज्यादा नहीं मिल सकता जितना सपा को लग रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्योंकि ब्राह्मण जैसे एक ब्राह्मण चेहरा खड़ा कर देने से या ब्राह्मण चेहरा को जो है विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता बना देने से सारी बात नहीं बनती। बात क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी बीजेपी की पूरी तरह से पैठ है जो है ब्राह्मण समुदाय में, तो ऐसे में इतना आसान नहीं है अभी। और खासकर जिस प्रकार से अभी तो मायावती ने आरोप लगाए हैं, अभी मुझे लगता है कि बीजेपी भी सड़क पर उतरेगी इस मामले को लेकर, और ये क्योंकि बड़ा मामला है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। माता प्रसाद को लेना उनका निजी मामला है, अच्छी बात है, उनको लगता है कि उससे उनको सफलता मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक पे असर पड़ेगा क्या? जी देखिए, मेरी बात समझिए आप, जिनके सहारे आपने लोकसभा में इतना भारी बहुमत हासिल किया, उन लोगों को आज आप भूल जाते हैं। बीजेपी ने आके नुकसान किस लिए हुआ? बीजेपी ने नुकसान इसलिए हुआ कि अपने लोगों को छोड़कर बाहर के लोगों को टिकटे दी, तो उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा, क्योंकि बाहर की दूसरी पार्टियों के लोगों को लेकर आए। लेकिन अगर आप जो है दलितों को छोड़कर, पिछड़ों को छोड़कर, अल्पसंख्यकों को छोड़कर, यादवों को छोड़कर आप ब्राह्मण चेहरे को लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ये यहाँ पे सवाल उठ रहा है पूजा जी कि आप जिसके सहारे आप इतनी सीटें लेके आए लोकसभा चुनाव में, आपने जीत का परचम लहराया, उन्हीं को भूल गए आप। तो आपने तो अब पीडीए में ए में आपने ब्राह्मणों को भी शामिल कर लिया, सवर्णों को, सभी को शामिल कर लिया, मतलब आप सभी की पार्टी है, तो फिर पीडीए का क्या मतलब है? मत कहिए ये पीडीए। नेहा जी देखिए, जो ये लोग, इन लोग कह रहे हैं कि हाँ आप उनको भूल गए, ये शायद भूल जा रहे हैं कि इस मीटिंग हुई और उनमें सारे जो है समाज के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। पहली बात। दूसरी बात जो है, मैं भी राजनीतिक विश्लेषक की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि बीजेपी का बुरा हाल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बाहर से आए लोगों को लड़ाया। तो माता प्रसाद जी बाहर से नहीं आए हुए हैं, माता प्रसाद पांडे जी हमारी पार्टी के रहे हैं, सीनियर लीडर हैं। मायावती कह रही है कि एक जाति विशेष की पार्टी बन गई है। अब जाति विशेष की पार्टी क्यों बन गई है, कौन सी जाति की पार्टी बन गई है, ये तो आप बताइए बेहतर तरीके से। जी सम्मानित है मायावती जी, लेकिन आजकल उनके साथ में परेशानी चल रही है नेहा जी, वो ना एक्टिवेशन और हाइबरनेशन में रहती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है उनकी बातों को। जब वो हाइबरनेशन या एक्टिवेशन से निकलती है तब वो बहुत सम्मानित है, उन्होंने बहुत बढ़िया जो है कार्यकाल भी रहा है। गठबंधन करने के लिए आप लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था ना चुनाव से पहले, उन्हीं से गठबंधन करने की चाहते हैं ना? अगर हाँ बिल्कुल, हमारे मुद्दों के लिए हम जनहित के लिए कार्यरत हैं। अगर जनहित के लिए जरूरत पड़ेगी तो नेहा जी हम आपसे गठबंधन करेंगे कि आप आइए हमारे साथ लड़िए। अगर आप जो है जनहित के मुद्दे नहीं लड़ेंगे तो हम आपसे किनारा भी कर लेंगे। आज अगर जो सदन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी दिल्ली में हुई दुर्घटना पर अभी आप कह रहे हैं कि उनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। अभी आप उन्हीं के साथ गठबंधन करने के लिए आतुर थे, अभी आप कह रहे हैं उनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। मतलब किसी के भी साथ गठबंधन कर लेंगे क्या आप लोग और उनकी बातों को सीरियस भी नहीं लेंगे? नहीं बिल्कुल, जब गलत बातें करेंगे तो सीरियसली क्यों लेंगे?
नहीं गलत क्या है, गलत क्या है बताइए ना। आप पीडीए की बात कर रहे थे, आप पीडीए की बात कर रहे थे, अब आप ब्राह्मण चेहरे को आगे ले आते हैं। सर्व समाज की बात करते थे, सर्व समाज की बात करते हैं, समाजवाद हमारा उद्गम ही हमारा सर्व समाज के लिए हुआ है। हाँ, पीडीए आप कह रहे पिछड़े दलित की हम बात करेंगे, उन्हें जरूरत है, यूं ही नहीं संविधान में जो है दे दिया गया हुआ है उनको स्पेशल कैटेगरी दिया गया कि तो उनके आपके पास पिछड़ा दलित बताइए ना। लोकसभा चुनाव में पिछड़ा दलित आपके पास क्यों आया? क्योंकि आपने पीडीए की बात की थी। लड़ रहे हैं, हम उनके अधिकारों के लड़ रहे हैं। हाँ, ये कैसे लड़ रहे हैं? तो एक ब्राह्मण चेहरे को आपने आगे बढ़ा दिया। अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो हम जो है किसी और के अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, हम सबके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनके अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों की मांग हम कर रहे हैं, तो हमारे साथ नहीं आएंगे। जो उनके अधिकार, ये कहना कि बरगला लिया जाए, देखिए जनता को बरगला नहीं सकते हैं आप। बार बार भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे काट की हांडी, सही कह रहे थे, आपकी काट की हांडी बार बार नहीं चल पा रही है, इसीलिए आपको परेशानी हो रही है। आपको जो है शिवपाल यादव जी की चिंता हो रही है, आपको केशव प्रसाद मौर्य जी की चिंता नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदरूनी गुटबाजी से बहुत परेशान है। ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। ऊपर से ये 10% जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से। मुश्किलें तो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, भले ही आप कहें नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। नेहा जी देखिए, ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल था और ऑल इज वेल रहेगा भाजपा में। आज ही देख लीजिए किस तरीके से मोदी योगी जी के अगल बगल दोनों लोग बैठे थे, किस तरीके से 2-2, 3-3 सभाएं हुई हैं, किस तरीके से दिल्ली की बैठक में रहे। ऐसा नहीं है, ये कयास तो लगाया जा सकता है, कोई बात नहीं। मगर जो मुद्दा है, पूजा जी कह रही है कि हम तो सबके लिए लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं, ये बड़ी उसकी बात है, लेकिन अपने चाचा के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बताइए ये कहाँ से कौन सी वो बात है? दूसरी बात जो अभी रवि जी ने जिस पर ध्यान आकर्षण किया, चाचा के आप लड़ रहे हैं ना, हमने आप पे छोड़ दिया, आप लड़ेंगे हमारे चाचा के। अरे चलिए बढ़िया है। देखिए मानसून ऑफर में वो जो है नुकसान न कर दें कहीं वो आपको। तो अभी क्या है कि चुग रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए जी। चिड़िया शेष चुग रही है आपका, जरा ध्यान दीजिएगा, पता चला अब देखिए मानसून ऑफर है। चाचा जो है इतना आप लोग दुखी करेंगे, कुर्सी से उतार कर जमीन पर कर दिया आप लोगों ने, तो चाचा भी अपना रास्ता स्टूल पे तो नहीं बैठाया, स्टूल पे नहीं बैठाया हमने। अरे हैंडल पर देखा, बस हैंडल पे। हाँ सही कह रहे हैं, स्टूल पे नहीं बैठाया, ऐसा नहीं किया कि जो है सीएम हो उसके बाद में फिर जो है हम अलग अलग मीटिंग कर रही हो, ऐसा नहीं किया हमारे यहाँ। एक बात और बताना चाहता हूँ। कानपुर के उसमें बस ये यात्रा प्रतीक किया था, कहाँ बैठे थे, एक बहुत सुर्खियों में छपा था अखबारों में अखिलेश जी का बयान, ब्राह्मणों को भगाओ। मैं भेजूंगा आपके पास कटिंग उसका, देखिएगा आप। बहुत सारे एडिटेड है, आपको ऑथेंटिसिटी है, मैंने भी बहुत सारे देखी हुई है, ऑथेंटिसिटी को चेक कर लिया करिए, मुझे पता था आप सारे कुछ ऐसा कह सकते हैं। आप उसे ऑथेंटिसिटी चेक करके फिर बोलिए, अखबार का नाम बताइएगा तो फिर अखबार से पूछा जाएगा, उसे छपा गया है, ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिएगा। अखबार को पूछ लिए होते ना क्या उसने छपा है, ये गलत है, बहुत सारे देखे हमने ऐसे। अब बताइए, अब पूजा जी लड़ने लगी। पूजा जी देखिए, जो सच्चाई बता रहे हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, इसी तरीके से डिबेट कर रहे थे और मैंने अब वो सच्चाई बता दी अच्छे तरीके से, तो थोड़ा सा बुरा लग गया आपको। बुरा मत मानिए, ये होता है। समय समय पर आप लोग जो है सबका लाभ उठाने की बात करते हैं और उठा रहे हैं। अभी दलितों ने आपका साथ दिया, अभी मुसलमानों ने आपका साथ दिया, लेकिन न मुसलमानों को कुछ पूछा आपने, न दलितों को पूछा। अब ब्राह्मण साथ देगा या नहीं देगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्राह्मण तो भाजपा के साथ था, है और रहेगा। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। नहीं 2007 में मायावती के साथ था ब्राह्मण, अब आपके साथ था, उसके बाद क्या समाजवादी पार्टी के साथ होता है या नहीं। देखिए, कभी भी वोटर किसी का स्थायी नहीं होता, इस बात को आप समझ लीजिए। जो उसके लिए काम करेगा वोटर उसी का होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।